हेलो हेलो एंड हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एमएससी फाइनल ईयर की एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? लेक्चर नंबर 4। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा जो मेन फोकस टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल। है ना? ये पोटेंशियल अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम हमारा टॉपिक चालू करते हैं। देखिए अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल, ये है आपकी हेडिंग आज की। ठीक है? तो क्या होता है कि वी नो द पार्शियल वेव मेथड। तो पार्शियल वेव मेथड का एक अलग से हम डेरिवेशन आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है ना, आगे के वीडियोस के। तो देखिए पार्शियल वेव मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है देखना। पार्शियल वेव मेथड क्या कहता है कि क्रॉस सेक्शन सिग्मा इक्वल टू क्या होता है 4 पाई अपॉन के स्क्वायर समीशन ऑफ एल इक्वल टू 0 टू एल प्लस का 1 इन। ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास में जो k है, k का वैल्यू होता है √2m e स्क्वायर। तो देखो आगे की ओर क्या कहता है, एट लो एनर्जी एल इक्वल टू 0 पर एच वेव क्या होती है, स्केटरिंग स्केटरिंग इज डोमिनेंट, यानी कि एच वेव क्या करती है, स्केटरिंग के साथ में डोमिनेंट डोमिनेट करती है। तो उस टर्म के अंदर आपके पास में एल इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, 0 हो जाता है। तो एल इक्वल टू 0 हो जाता है तो इस इक्वेशन के अंदर हम क्या पुट कर देते हैं भाई, एल इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है ना? क्या कर देते हैं, एल इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो ये टर्म पूरी की पूरी क्या बन जाती है, इसके अंदर 0 बन जाती है। क्लियर है क्या? तो आगे की ओर हम इसको मल्टीप्लाइड करते हैं तो साइन स्क्वायर डेल एल आ जाता है, और इसके अंदर से हम समीशन को हटा देते हैं क्योंकि एल इक्वल टू 0 के ऊपर हमने एस वेव को डोमिनेट करवा दिया। ठीक है ना? तो सिग्मा इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका 4 पाई अपॉन के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर डेल नोट, सॉरी डेल नोट। ठीक है ना? ये इक्वेशन कितने नंबर की बना दी हमने यहाँ पर, 10 नंबर की इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है, वह डेल नोड इज फेज डिफरेंस, या फिर फेज शिफ्ट कह सकते हैं आपको। डेल नोड इज क्या है भाई, फेज शिफ्ट है, और इट्स डिपेंड ऑन टारगेट पोटेंशियल। डेल नोड क्या है, एक फेज शिफ्ट है। ठीक है? और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, टारगेट पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करती है। सो लेट टारगेट पोटेंशियल इज अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल। टारगेट पोटेंशियल को क्या मान लेते हैं आप, अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल मान लेते हैं। तो अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल मानते हैं तो हम इसके लिए ये एक फंक्शनल फंक्शन लिखते हैं। तो v इज द फंक्शन ऑफ r इक्वल टू माइनस का वी नोड। ठीक है ना? r लेस देन ए या फिर a ग्रेटर देन r, और 0 r ग्रेटर देन a लिख देते हैं। ठीक है ना? ये आपका अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल का डायग्राम है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर पोटेंशियल v इज द फंक्शन ऑफ r। ठीक है? और ये नेगेटिव पोटेंशियल हो गया, और ये यहाँ पर r हो गया ये। ठीक है? ये सेकंड रीजन है, ये फर्स्ट रीजन है, और ये आपकी एक फिक्स वैल्यू है यहाँ पर। क्या क्या है भाई, ए के ऊपर। ठीक है? तो देखो अब इसको सोल्व करने के लिए हम आगे क्या यूज करेंगे भाई, आपकी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, करली स्क्वायर यू अपॉन करली आर स्क्वायर प्लस का 2m अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू ई माइनस का वी इज द फंक्शन ऑफ आर, यू इज द फंक्शन ऑफ इक्वल टू 0। ये आपके पास में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। तो इन रीजन फर्स्ट, इस रीजन फर्स्ट के अंदर हम बात करते हैं, इस रीजन के अंदर। ठीक है ना? इस रीजन फर्स्ट के अंदर बात करते हैं तो आपकी क्या होती है भाई, आपके पास में v इज द फंक्शन ऑफ r, कहाँ पर एग्जिस्ट करता है भाई, पोटेंशियल माइनस का v नोड के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो उस टर्म के अंदर हम यहाँ पर क्या रख देंगे, जहाँ पर v इज द फंक्शन ऑफ r है वहाँ पर क्या रख देंगे, v नोट रख देंगे। ठीक है ना? माइनस का v नोट रख देंगे। तो माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया। तो देखो कैसे बन जाएगी इक्वेशन, करली स्क्वायर u फर्स्ट, रीजन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, करली स्क्वायर यू फर्स्ट अपॉन करली आर स्क्वायर प्लस का 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, ई आ गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। वी नोड और रीजन फर्स्ट के लिए मैंने इसको यू लिख दिया। ठीक है ना? इक्वल टू 0। आगे इसको सोल्व करते हैं तो देखो करली स्क्वायर यू फर्स्ट अपॉन करली आर स्क्वायर ये लिख दिया, प्लस को इसके अंदर मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर प्लस का 2m v नोड अपॉन एच कट स्क्वायर। ठीक है? इंटू यू फर्स्ट आ गया इक्वल टू 0। अब देखो एक चीज को जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि k इक्वल टू क्या होता है, k इक्वल टू होता है 2m e अपॉन एच कट का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है? इस कहते हैं इस अंडर रूट को उधर की ओर भेजते हैं तो ये स्क्वायर बन जाता है, तो k स्क्वायर इक्वल टू 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर बन जाता है। ठीक है? उसी प्रकार
से सिमिलरली हम इसको भी कह सकते हैं कि के नोड इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ 2m बी नोड अपॉन एच कट स्क्वायर। तो इसके अंदर स्क्वायर को, सॉरी अंडर रूट को उधर की ओर भेजते हैं तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या आता है भाई यहाँ पर, के नोड का स्क्वायर इक्वल टू 2m वी नोड अपॉन एच कट का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन के अंदर हम यहाँ पर तो क्या पुट कर देते हैं, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं हम के स्क्वायर, और यहाँ पर पुट कर देते हैं हम के नोड का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर मैंने पुट कर दिया, कर ली स्क्वायर यू फर्स्ट अपॉन कर ली आर स्क्वायर प्लस का 2, सॉरी प्लस का के स्क्वायर प्लस का 2, सॉरी के नोड का स्क्वायर इंटू यू फर्स्ट रीजन लिख दिया। ठीक है, ये सेम टू सेम लिख दिया। ठीक है, तो अब आप एक बात को जानते हैं कि के स्क्वायर प्लस का के नोड का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है भाई, के वन का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पर आगे की ओर देखना क्या होता है यहाँ पर। तो मैंने इस इक्वेशन के ऊपर यहाँ पर क्या लिख देना है भाई मेरे को, के फर्स्ट का या फिर के वन का स्क्वायर। तो मैंने देखो इस इक्वेशन को कैसे लिख दिया, करली स्क्वायर यू फर्स्ट ऑन करली आर स्क्वायर प्लस का के वन स्क्वायर यू वन। ठीक है ना, यू वन फर्स्ट रीजन के लिए इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर कितने दे दिया मैंने यहाँ पर, सेकंड नंबर की इक्वेशन दे दी। सो इट्स सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा भाई, यू फर्स्ट इक्वल टू ए साइन के वन आर, ये इसका सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं तो ठीक है, तो इक्वेशन नंबर कितनी आ गई भाई यहाँ पर, थर्ड नंबर की इक्वेशन आ गई इन रीजन सेकंड। इस रीजन सेकंड के अंदर, अब देखो रीजन सेकंड के अंदर आपका जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल क्या है भाई यहाँ पर देखो, ये रीजन सेकंड आ गया यहाँ पर। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी ये नहीं है, ये नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये रीजन है आप, इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर आपका द फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू क्या है भाई, 0 है। ठीक है, 0 है यहाँ पर। ठीक है, आपकी अगेन हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करते हैं और उसके अंदर क्या कर देते हैं भाई, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो इन रीजन सेकंड के अंदर भी द फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू क्या है, 0 है। तो कर ली स्क्वायर यू अप यू सेकंड अपॉन कर ली आर स्क्वायर प्लस का, अब उसके अंदर हम डायरेक्टली वैल्यू रख देते थे। तो आपके पास में ये v इज द फंक्शन ऑफ आर वाली टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये 0 हो जाएगी। यानी कि देखो ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये वाली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर देखा कि ये इक्वेशन बनी है हमारे पास में, कर ली स्क्वायर यू सेकंड अपॉन कर ली आर स्क्वायर प्लस का 2 me अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू यू सेकंड के लिए और इक्वल टू 0। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो देखो इसका वैल्यू मेरे पास में क्या है, के स्क्वायर है। तो कर ली स्क्वायर यू सेकंड अपॉन कर ली आर स्क्वायर प्लस का के नोड सॉरी के स्क्वायर इंटू यू सेकंड रीजन इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर कितनी बना दी मैंने भाई, मैंने यहाँ पर फोर्थ नंबर की इक्वेशन बना दी। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि नाउ इट्स सॉल्यूशन इज यूजिंग पार्शियल वेव मेथड। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पार्शियल वेव मेथड यूज करेंगे, बिकॉज रीजन सेकंड इज आउट ऑफ द रेंज फ्रॉम द टारगेट पोटेंशियल। तो यूज करेंगे पार्शियल वेव मेथड क्योंकि जो रीजन सेकंड है वो आउट ऑफ रेंज फ्रॉम द टारगेट पोटेंशियल से, है ना, यानी कि सेकंड रीजन है वो टारगेट पोटेंशियल से, टारगेट पोटेंशियल की रेंज से क्या है भाई, आउट ऑफ है यानी बाहर है। तो हम यहाँ पर पार्शियल वेव मेथड यूज करेंगे इस इक्वेशन के लिए, फोर्थ नंबर की इक्वेशन के लिए। तो हमारे पास में पार्शियल वेव मेथड यूज करेंगे, तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, यू सेकंड इक्वल टू बी साइन के आर प्लस का डेल नोट। ठीक है ना, ये इक्वेशन मेरे पास में बन जाती है फिफ्थ नंबर। ठीक है, यहाँ पर डेल नोट क्या है भाई, फेज शिफ्ट है। ठीक है, अब देखो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन एट आर इक्वल टू ए के ऊपर, तो ये बाउंड्री कंडीशन मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, वो एक सिंपल बाउंड्री कंडीशन नहीं है, ये लॉग एंटी लॉग वाले फंक्शन पढ़े होंगे आपने कभी कभार, तो वो वाली बाउंड्री कंडीशन यूज कर रहा हूँ। तो बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है भाई, बाउंड्री कंडीशन कहती है 1 अपॉन यू सेकंड सॉरी यू फर्स्ट कर ली यू वन फर्स्ट अपॉन कर ली आर, ये इसका रीजन कहाँ पर है भाई, आर इक्वल टू क्या है भाई यहाँ पर ये ए है। ठीक है ना, इक्वल टू 1 अपॉन यू सेकंड कर ली यू सेकंड अपॉन कर ली आर, आर इक्वल टू क्या है भाई इसकी रेंज, आर इक्वल टू ए पर। ठीक है ना, अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू फ्रॉम थर्ड इक्वेशन एंड फिफ्थ इक्वेशन, एंड इसका क्या कर देते हैं साथ में डेरिवेटिव कर देते हैं। ये थर्ड नंबर की इक्वेशन है आपके पास में, देखो ये रही, ये रही यू फर्स्ट इक्वल टू ए साइन के वन आर, और यू आपके पास में फिफ्थ नंबर की इक्वेशन है, वो इक्वेशन ये पड़ी है। ठीक है, तो देखो क्या है हमारे पास में, इसके अंदर क्या रखते हैं भाई, 1 अपॉन यू सेकेंड सॉरी यू फर्स्ट है। ठीक है, तो ये यू फर्स्ट का वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर, देखिए तो यू फर्स्ट का वैल्यू मेरे पास में क्या है, 1 अपॉन ए साइन के वन आर। ठीक है, अब यू फर्स्ट का हम आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है भाई मेरे पास में,
A k1 cos k1 r, ये इसका डेरिवेटिव आ जाता है, इसकी रेंज है r इक्वल टू a तक, ठीक है। अब u सेकंड का वैल्यू मेरे पास में यहाँ पर क्या है भाई, b b साइन के आर प्लस का डेल नोड, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कर देते तो के बी कोस के आर प्लस का डेल नोड, ये इसका आ जाता है डेरिवेटिव फॉर्म, किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में। रेंज कहाँ से कहाँ तक है, आर इक्वल टू ए तक रेंज है, ठीक है। आगे देखो, तो देखो हमने यहाँ पर क्या कर देना है भाई, हमने इसके अंदर क्या कर देना है, आर इक्वल टू ए पुट कर देना है। तो हमारे पास में ये इक्वेशन क्या आ जाती है भाई, देखो पहले तो हम इसके अंदर ये कैंसिल कर देते हैं कुछ, ठीक है। तो ये ए से ए कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर इस बी से ये बी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो बी, इनको ए और बी को दोनों तरफ कैंसिल करते हुए हम इसके अंदर क्या रख देते हैं भाई, आर इक्वल टू ए पुट कर देते हैं। तो आर इक्वल टू ए पुट करते हैं तो हमारे पास में इक्वेशन बन जाती है के वन कोस के वन आर, सॉरी के वन ए अपॉन साइन के वन ए इक्वल टू ए कोस के ए प्लस का डेल नोड अपॉन साइन के ए प्लस का डेल नोड, ये इक्वेशन बन जाती है मेरे पास में, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या कहता हूँ इसको, मैं ये कह देता हूँ कि कोस अपॉन कोस थीटा अपॉन क्या होता है भाई, साइन थीटा। इसको क्या लिखते हैं हम, कोट थीटा। अब कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं भाई, मैं वन अपॉन टेन थीटा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया भाई, कोस के वन ए अपॉन साइन के वन ए को मैंने क्या लिख दिया भाई, कोट के वन ए, ठीक है। और कोट के वन ए को मैंने क्या लिख दिया, वन अपॉन टेन के वन ए, ठीक है ना, ये लिख दिया। यहाँ पर के वन ऊपर बच गया, ठीक है, इक्वल टू। अब मैंने क्या कह दिया भाई, इसी के सिमिलर ये बात है, तो कोस वाली और साइन वाली, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, के अपॉन टेन के ए और डेल नोट लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ये इक्वेशन मेरे पास में इधर से इस प्रकार से आ गई, ठीक है। अब आगे देखो, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाइड करता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाइड करता हूँ तो देखो यहाँ पर, और तो क्या आ जाता है भाई, के टेन के वन ए इक्वल इक्वल टू क्या आ गया भाई मेरे पास में, के वन टेन के ए प्लस का डेल नोट, ठीक है ना, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। तो वी नो दैट, एक फॉर्मूला जानते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा कभी मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले पोर्शन के अंदर, तो टेन ए प्लस का बी इक्वल टू टेन ए प्लस का टेन बी अपॉन वन माइनस का टेन ए टेन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखो टेन, ये तो है वैसे का वैसा आ जाता है, के टेन के वन ए इक्वल टू के वन आ गया यहाँ पर, ठीक है। और इसका ये फॉर्मूला रख देते हैं यहाँ पर, ये वो, ठीक है, ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो देखो क्या है भाई हमारे पास में, ये तो ए है यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या है भाई मेरे पास में, बी है। तो देखो टेन के ए प्लस का टेन डेल नोट माइनस का, सॉरी वन माइनस का टेन के ए और टेन डेल नोट, ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाता है। इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आगे सुनो, देखो क्या आता है मेरे पास में, इसको मैं वापस एक बार और क्या कर देता हूँ भाई, मैं क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाइड करता हूँ तो क्या आ जाता है, के टेन के वन ए, ठीक है। और ये इतना वाला कहाँ पर आ जाता है भाई, इसके मल्टीप्लाइड में आ जाता है, इसके इस वाले के, ठीक है। तो वन माइनस का टेन के ए इंटू टेन डेल नोट इक्वल टू, ये यहाँ पर क्या आ गया भाई, के वन टेन के ए प्लस का, ये प्लस है यहाँ पर, ठीक है, ये प्लस है टेन एंड डेल नोड आ गया, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। देखो मैं बात किसकी करता हूँ, मैं बात करता हूँ कि एट लो एनर्जी की बात करता हूँ। तो लो एनर्जी के ऊपर के ए क्या होता है भाई, बहुत स्मॉल होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है, तो आपका डेल नोड भी क्या हो जाता है, बहुत स्मॉल हो जाता है। तो टेन के ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके इक्वल टू हो जाता है, के ए के, और टेन डेल नोड किसके इक्वल टू हो जाता है, डेल के इक्वल टू हो जाता है। अब एक बात को जानते हैं आप, ये इतना होता है, यानी कि बहुत स्मॉल एनर्जी की बात कर रहे हैं या फिर लो एनर्जी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आपका के वन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, के स्क्वायर प्लस का के नोट स्क्वायर। तो उस टर्म के अंदर आपका के वन किसके इक्वल टू हो जाता है भाई, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाता है के नोट के इक्वल टू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई, देखो ये इक्वेशन बन गई टेन, सॉरी के टेन के, सॉरी क्या बन गया ये यहाँ पर देखो, तो हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में ये इक्वेशन बनेगा, देखिए। तो मेरे पास में ये तो है वैसा का वैसा आ गया, देखना इसके अंदर पुट करते हैं वैल्यू हम, तो क्या आ जाता है, टेन के नोट ए इंटू वन माइनस का, इसका वैल्यू क्या आ जाता है भाई मेरे पास में, देखो इसका वैल्यू आ जाता है मेरे पास में के ए, ये तो के ए रख दिया मैंने, और यहाँ पर ये क्या रख दिया भाई मैंने, यहाँ पर टेन डेल नोट का वैल्यू क्या रख दिया भाई, डेल नोट रख दिया, ठीक है ना, इक्वल टू। अब देखो मैंने क्या रखा है यहाँ पर, के नोट रखा है, ठीक है ना, के वन की वैल्यू क्या रखा है, के नोट रखा है, ठीक है। अब के ए का वैल्यू अगेन क्या रख देना है मेरे को,
सॉरी टेन के ए का वैल्यू रख देना है के ए प्लस का यहाँ पर टेन डेल नोड का वैल्यू क्या है भाई, डेल नोड है, ठीक है ना। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है, समझ में आ गई बात। ये देखो इसके सेम का सेम ही रखा है मैंने इसके, है ना। तो देखो आगे की ओर के वन की इक्वल टू क्या रख दिया मैंने, के नोड रख दिया इसके अंदर, यहाँ पर देखो ये वाला, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है यहाँ पर। ये इसके अंदर डायरेक्टली हमने वैल्यू रखी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आगे आगे की ओर इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस इतने टर्म को इसके अंदर मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, के टेन के नोड ए और माइनस का, ठीक है ना। और यहाँ पर के इंटू के क्या हो गया, के स्क्वायर हो गया, ए हो गया, डेल नोड हो गया, और क्या आ गया टेन के नोड ए इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया भाई, यहाँ पर आ गया के नोड के इंटू ए प्लस का के नोड डेल नोड, ठीक है ना। ये आ गया। आगे की ओर इसको सोल्व करते हैं। तो देखो अब ये यहाँ पर क्या है भाई, के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर की टर्म आगे की ओर एक्सपेंड होती है। तो के स्क्वायर की वैल्यू आगे की ओर वैल्यू एक्सपेंड होती है। तो ये आगे की ओर एक्सपेंड होते हुए आगे क्या हो जाती है भाई, नेग्लिजिबल टर्म के इक्वल टू आ जाती है, ठीक है ना। नेग्लिजिबल टर्म के इक्वल टू आ जाती है, तो इसका वैल्यू हम क्या मान देते हैं भाई, जीरो मान देते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंड होता है, ठीक है। के स्क्वायर है, इसके अंदर के स्क्वायर की वैल्यू और कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेंशन के अंदर देखेंगे तो इसका वैल्यू आगे की ओर जाकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको मैं क्या मानता हूँ यहाँ पर, नेग्लिजिबल टर्म मान लेता हूँ इसको, इतनी टर्म को, ठीक है, इस इतनी। देखो तो आगे की ओर देखना, यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाता है भाई मेरे पास में, के टेन के नोड ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या है, किसके बराबर है भाई, ये है के नोड के ए प्लस के नोड डेल नोड, ठीक है ना, इसके इक्वल टू आ जाता है इतना, ठीक है। आगे देखो मैं इसको इधर की ओर लेकर आता हूँ, इस इतने टर्म। तो ये क्या आ जाता है, टेन सॉरी के टेन के नोड ए माइनस का, ये इधर की ओर जाकर माइनस का हो जाता है, के नोड के ए इक्वल टू के नोड डेल नोड, ये आ जाता है। क्लियर है बात। तो आगे की ओर देखना, आगे की ओर क्या आ जाता है, मैं यहाँ से डेल नोड का वैल्यू निकालना चाहता हूँ इसका, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो क्या आ जाता है, डेल नोड इक्वल टू, देखो इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई, के नोड का डिवाइड, के नोड किसके अंदर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो क्या आएगा भाई, के अपॉन के नोड, ठीक है। टेन के नोड ए माइनस का, इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो के नोड से के नोड कैंसिल हो गया, के ए बच गया, ठीक है। डेल नोड इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर, तो देखो डेल नोड इक्वल टू मेरे पास में आ जाएगा के ए। तो मैंने इसमें से क्या कॉमन ले लिया भाई, यहाँ पर के ए कॉमन ले लिया, तो के ए कॉमन ले लिया तो मेरे पास में के ए तो कॉमन आ गया, टेन के नोड ए अपॉन के नोड ए तो आ गया यहाँ पर नीचे, माइनस का वन आ गया। इक्वेशन नंबर कितनी बन गई भाई मेरे पास में, ये 6 नंबर की इक्वेशन बन गई। अब इस 6 नंबर की इक्वेशन का वैल्यू है वो हम कौन सी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे भाई, फर्स्ट नंबर की इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। फर्स्ट नंबर की इक्वेशन आपके पास में ये रही, मैं दिखा देता हूँ इक्वेशन कहाँ पर है। फर्स्ट नंबर की इक्वेशन आपके पास ये रही, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर की इक्वेशन के अंदर हमारे पास में साइन स्क्वायर डेल नोड है। तो साइन स्क्वायर डेल नोड के लिए हमारे पास में यहाँ पर आपका डेल नोड क्या हो रहा है भाई, बहुत छोटा हो रहा है, ठीक है ना। उस टर्म के अंदर हमने पीछे माना था इसको, देखो कहाँ पर माना था, ये रहा, ठीक है, ये रहा टेन डेल नोड के अंदर। तो डेल नोड क्या हो रहा है, बहुत छोटा हो रहा है। तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर वो नेग्लिजिबल के बराबर मान सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपके पास में ये है साइन, 1 मिनट, देखिए क्या है भाई, साइन डेल नोट का स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल टू है भाई, डेल नोट का स्क्वायर के इक्वल टू है, ठीक है, ये मान सकते हैं। तो मैंने इसको पार्शियल वेव मेथड के फॉर्मूले को किस प्रकार से लिख सकता हूँ, सिग्मा इक्वल टू 4 पाई अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल नोट, इसको इक्वल टू किसके मान लिया भाई, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मान लिया 4 पाई अपॉन के स्क्वायर इंटू डेल नोट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला नया बना लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या कर देते हैं हम, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 6 से केस के अंदर पुट कर देते हैं भाई, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर वाली इक्वेशन, क्लियर है। तो 6 नंबर की इक्वेशन का हमारे पास में वैल्यू क्या है भाई, ये रहा, ठीक है, के ए टेन के नोड ए अपॉन के नोड ए माइनस का 1, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं हम इसको। देखो क्या बनता है, सिग्मा इक्वल टू 4 पाई अपॉन के स्क्वायर इंटू के नोड सॉरी के स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू टेन के नोड ए अपॉन के नोड ए माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये वैल्यू बन जाती है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाता है, 4 पाई के स्क्वायर इंटू टेन के नोड ए अपॉन के नोड ए माइनस का 1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितनी आ जाती है भाई, 7 नंबर की इक्वेशन आती है। यहाँ पर के नोड क्या है भाई, ओनली ये पोटेंशियल है, और के क्या है, एनर्जी की टर्म है यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो क्या क्या है भाई, आपका एक पोटेंशियल है, और आपके पास में के यहाँ पर कहीं पर भी आया नहीं है। तो इसको क्या मान सकते हैं आप, के को क्या मान सकते हैं, एनर्जी की टर्म है, ठीक है। और के नोड को क्या क्या माना आपने, और आपका पोटेंशियल माना है ना। अब देखो इक्वेशन 7 क्या कहता है, 7 इज रिप्रेजेंट
क्रॉस सेक्शन ऑफ स्कैटरिंग फ्रॉम द अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी। अब देखो मैंने इसके अंदर ये इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी की बात किस लिए कहा है कि इक्वेशन 7 के अंदर आपको के की टर्म कहीं पर भी दिख रही है क्या? ओनली के की टर्म, तो ओनली के की टर्म नहीं दिख रही है, तो आपका अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल के अंदर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आपका सॉरी आपका अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल के अंदर आपकी क्रॉस सेक्शन स्कैटरिंग है, वो क्या होती है भाई? एनर्जी से क्या होती है भाई? आपकी इंडिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर कहीं पर भी आपको के की टर्म नहीं दिख रही, इसलिए ये इक्वेशन कहता है कि अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल के अंदर आपकी क्रॉस सेक्शन स्कैटरिंग है, ठीक है, वो एनर्जी से क्या होती है भाई? इंडिपेंडेंट होती है। ये इक्वेशन इस इस बात को यहाँ पर बता रही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये डेरिवेशन पूरा होता है। इस डेरिवेशन को आप अपने नोट्स के अंदर लिखिए और इसको समझिए और पढ़ाई को कंटिन्यू